दोस्तों, अमेरिका अपनी टैरिफ नीति में जिन देशों को एक सूची बनाकर रखता है, उन देशों में चीन और भारत दोनों को रखता है। ये बात हमने आपको बताई थी कि अगर चीन के साथ भारत को अमेरिका रख रहा है और उसका कहना है कि क्योंकि चीन और भारत जैसे देश बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं तो हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत को अमेरिका किस श्रेणी में रख रहा है। भारत की सरकार को, यानी हमारी सरकार को उसी वक्त विरोध जताना चाहिए था, लेकिन नहीं जताया गया। इनफैक्ट अभी भी टैरिफ को लेकर कोई चुप्पी हमारे देश की, भारत की मोदी सरकार जो है वो तोड़ने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। और इसी बीच खबर सामने आती है कि भारत के साथ साथ जिस चीन को टैरिफ के मामले में अमेरिका ने जवाबी कार्यवाही की चेतावनी दी थी, उस अमेरिका को चीन ने ही पलटवार में जवाबी कार्यवाही की ना सिर्फ चेतावनी दे दी है, बल्कि वो करके दिखाया है जो अमेरिका ने उस पर लगाया है। अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है, जैसे को तैसा टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका के इस बर्ताव पर पहले तो सिर्फ विरोध जताया गया चीन की तरफ से, लेकिन अब जैसे को तैसा टैरिफ जो है चीन ने भी जो है अमेरिका पर लगाना शुरू कर दिया है दोस्तों। अब पूरा मामला क्या है? भारत में अमेरिकी टैरिफ पर भारत सरकार को चुप्पी तोड़ने के लिए विपक्ष ने कहा, किस अंदाज में कहा ये भी इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि चीन ने किस तरीके की जवाबी कार्यवाही की है, जैसी कार्यवाही करने की कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है हमारे देश की मोदी सरकार से। दोस्तों, पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, रेसिप्रोकल टैरिफ, जैसे को तैसा टैरिफ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी दौरे पर गए थे हाल ही में, उससे पहले से ही अमेरिका बार बार टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहा था। मोदी जी अमेरिका गए, उम्मीद लगाई गई कि शायद हो सकता है कि अमेरिका के इस रवैये में, इस बर्ताव में, या अमेरिका द्वारा ये जो कहा जा रहा है इसमें थोड़ी ढिलाई भारत के लिए नजर आए, मगर वो नजर नहीं आई दोस्तों। नजर आना तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने खड़े होकर, उनके बगल में खड़े होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया था कि भारत जैसा देश जो हम पर इतना टैरिफ लगाता है, मुझे नहीं लगता कि अगर हम उन पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाते हैं तो ये कुछ गलत होगा। यह अमेरिकी इकोनॉमी को बढ़ाने का प्रयास है, अमेरिकी इकोनॉमी को जो नुकसान हो रहा है उसको खत्म करने का प्रयास है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कहा गया, मोदी जी ने उफ तक नहीं की। लेकिन चीन को लेकर जो कहा गया दोस्तों और जो किया गया अमेरिका की तरफ से, अमेरिका को चीन ने जवाबी कार्यवाही के जरिए कहीं ना कहीं इस बात का पलटवार किया है और जवाब दिया है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि टैरिफ जो अमेरिका लगा रहा है, अगर उस पर भी उतना ही टैरिफ लगाया गया तो फिर ये टैरिफ की जो जंग है ये इस कदर शुरू होगी कि ये दुनिया भर में विश्वव्यापी फैल सकती है और आर्थिक जंग का रूप जो है वो ले सकती है। फिलहाल जितना टैरिफ लगाया है चीन ने वो मैं आगे आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि ये खबर ऐसे समय में आई जब भारत में संसद में इस बात का जवाब सरकार से जब मांगा गया कि आप रेसिप्रोकल टैरिफ पर जो हमारे ऊपर लगा रहा है अमेरिका, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। भारत सरकार के पास, हमारी मोदी सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था दोस्तों। ये भी कहा गया कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, कि क्योंकि अमेरिकी टैरिफ नीति पर किसी तरीके का कोई जवाब नहीं है मोदी सरकार के पास, इसलिए वक्फ बिल लाया गया है ताकि टैरिफ पर से ध्यान जो है वो भटकाया जा सके। पूरा मामला क्या बता देती हूँ। संसद में 4 अप्रैल को जब सुनवाई चल रही थी तो विपक्ष का सवाल था सरकार से कि आप जवाब दीजिए कि टैरिफ नीति पर आपने अभी तक क्या किया है, अमेरिका को आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे। आप हम पर वो इतना टैरिफ लगा रहा है, हम पर इतने, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अच्छा रिश्ता होने के बावजूद भी कोई ढिलाई नहीं बरत रहा है, तो भारत सरकार इसके खिलाफ क्या कर रही है, इस पर कोई जवाब नहीं था दोस्तों मोदी सरकार के पास। और जिस दिन संसद में इसको लेकर विरोध दर्ज किया गया, संसद के बाहर विपक्ष के नेताओं ने विरोध दर्ज किया, ये उनका कहना था कि क्योंकि जवाब नहीं दिया तो हम जवाब चाहते हैं, और इसी को लेकर विरोध जो है संसद के मकर द्वार पर किया गया। उसी दिन खबर सामने आती है कि
दुनिया भर में इस बात को लेकर तहलका मच गया है कि चीन ने अमेरिका पर जबरदस्त टैरिफ लगाया है। मैं आपको बता देती हूँ कितना टैरिफ लगाया है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको आगे बताऊंगी कि भारत में इसको लेकर किस कदर विरोध जताया जा रहा है और भारत की मोदी सरकार फिलहाल विपक्ष के किन सवालों का सामना कर रही है। देखिए, चीन ने अमेरिका के खिलाफ अपनी अब तक की सबसे बड़ी जवाबी कार्यवाही की और इस जवाबी कार्यवाही के तहत जितने भी अमेरिकी उत्पाद चीन खरीदता है उन अमेरिकी उत्पादों पर 34% का तगड़ा टैरिफ जो है वो थोप दिया। ये कदम ट्रंप प्रशासन के हालिया टैरिफ हमले का करारा जवाब है। बीजिंग ने साफ किया कि वो इस खेल में पीछे नहीं हटेगा, यानी चीन इस खेल में पीछे नहीं हटेगा। टैरिफ की इस जंग ने न सिर्फ दो देशों में आर्थिक तनाव को जो है पैदा किया है दोस्तों, बल्कि दुनिया भर में अलग अलग देशों की आर्थिक नीति को ये असर पहुंचाएगा, नुकसान जो है वो पहुंचाएगा। ये बात आपकी जानकारी में होगी कि कुछ इसी तरीके का टैरिफ पॉलिसी जो है वो थोपने का काम किया था अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों पर, लेकिन इतने छोटे देश होने के बावजूद भी अमेरिका को उन्होंने बख्शा नहीं। कनाडा जैसे छोटे देश में, मतलब हमारे आबादी का शायद चौथाई हिस्सा दोस्तों होगा कनाडा का, वो छोटा देश जवाब दे रहा है अमेरिका को इस कदर कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया कि नहीं खाएंगे अमेरिकी प्रोडक्ट्स, नहीं यूज करेंगे अमेरिकी प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको टैरिफ लगाना है, आप टैरिफ लगाइए, जवाबी कार्यवाही में नहीं करेंगे अमेरिकी उत्पादों का इस्तेमाल। ये तेवर थे कनाडा के और कई ऐसे देशों के दोस्तों। तो समझिए इस बात को कि ऐसे देश जो छोटे हैं लेकिन फिर भी दादागिरी एक तरीके से अमेरिका की नहीं सह रहे हैं, चीन कैसे सहता? चीन ने भी नहीं सहा, चीन ने भी जवाब दे दिया। अब भारत से उम्मीद लगाई जा रही है, दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी हुई है कि हमारे देश की मोदी सरकार अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी पर क्या एक्शन लेती है और क्या नहीं, क्योंकि भारत की मोदी सरकार इस बात पर पहले से ही आपत्ति जता चुकी है। मगर फिर खबर देखिए ये भी सामने आई कि अगर आप आपत्ति देखिए जता रहे हैं, साफ साफ आपत्ति जताई जा रही है आपकी तरफ से, तो उतना ही टैरिफ आपको भी लगाना चाहिए जितना अमेरिका आप पर लगा रहा है, क्योंकि सिर्फ आपत्ति जताने से कुछ नहीं होगा ना, आपको करके दिखाना पड़ेगा। जितनी ताकत कुछ करके दिखाने में होती है उतनी बोलने में नहीं होती है। इसलिए सब इंतजार कर रहे हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार क्या निर्णय लेती है, भारत की मोदी सरकार क्या निर्णय लेती है। तो ऐसे में विपक्ष जो है वो जवाब चाह रहा था दोस्तों और संसद में उसने इसको लेकर विरोध जताया। क्या कुछ कहा मैं आपको ये बताना चाहूंगी। ये जो टैरिफ पॉलिसी है इसका मामला फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। कई कांग्रेस के सांसद थे जिन्होंने साफ साफ ये कहा कि क्योंकि टैरिफ पॉलिसी पर से ध्यान हटाना चाहती थी मोदी सरकार, इसलिए वक्फ बिल का ये जो नाटक है ये किया गया। ये भी कहा गया, देखिए अमेरिकी टैरिफ को लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ये मांग की कि मंत्री आकर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर बयान दें संसद में। विपक्ष के नेताओं ने संसद में इस मुद्दे को उठाया, सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए बाहर इस मुद्दे पर विरोध किया गया दोस्तों। बाहर कई सांसदों ने इस मुद्दे का विरोध किया। कई रिपोर्ट्स में देखिए कहा जा रहा है कि अमेरिका अलग अलग टैरिफ पर आपत्ति जता रहा है, क्योंकि जाहिर है अगर अमेरिकी टैरिफ नीति पर भारत की तरफ से जवाब दिया जाता है तो फिर अमेरिका के साथ टकराव बढ़ने की संभावना ज्यादा है। लेकिन हमने इतने तो अच्छे रिश्ते अमेरिका के साथ अभी तक बनाए हैं कि टकराव की स्थिति नहीं आएगी। भारत की मोदी सरकार कोई ना कोई बीच का रास्ता तो जरूर निकाल देगी, इतना तो उम्मीद जताते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को लेकर तो ये कहा गया है कि अमेरिका के साथ रिश्ते इतने मधुर हो गए हैं कि कोई उन रिश्तों में दरार नहीं डाल सकता। अमेरिका जो है वो भारत का कायल है, भारत की मोदी सरकार का कायल है और कुछ भी करके वो भारत को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। उम्मीद तो हम भी यही कर रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगेगा अगर इस तरीके की खबर सामने आती है कि भारत को लेकर अमेरिका ने जो है ढिलाई दी है, रियायत बरती है। हमें तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों ये सुनकर, मगर अभी तक तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। और कर भी क्या सकते हैं, इंतजार ही कर सकते हैं, वही इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।